आईपीएस अधिकारियों का तबादला कि उस तबादले में जो एसएसपी दुर्ग थे उनको आईजी बनाकर दुर्ग रेंज में भेजा है। हमारे साथ राम गोपाल गर्ग साहब है। साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रेंज में आपने आज ज्वाइनिंग कर ली है, क्या प्राथमिकता है और क्या कुछ अपील रहेगी लोगों के लिए? देखिए, मैं दुर्ग जिले में पुलिस अधीक्षक का कार्य कर रहा था, तो आज मैंने यहाँ रेंज पुलिस महानिरीक्षक, प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक का पदभार संभाला है। तो इसमें जो हमारी प्राथमिकताएं जो पहले दुर्ग जिले में मेरी रहती थी, अब उसी को कोशिश रहेगी कि पूरी रेंज में हम चला सकें। जैसा कि अपराध की रोकथाम, अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये 3 प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे साइबर प्रहरी अभियान है, इसको हम अभी सिर्फ जिला स्तर पर चला रहे थे, अब इसको रेंज स्तर पर चलाएँगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम हमारे लोगों को जागरूक कर साइबर क्राइम से बचने में योगदान अपना दे सकेंगे। और उसी प्रकार आगे आगामी जो लोकसभा चुनाव आना है, उसमें जो पुलिस की भूमिका रहती है, तो उसको भी आगे करने के लिए हम जो भी पुलिस मुख्यालय के और चुनाव आयोग के निर्देश होंगे, उनका पालना कर शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव में आप यहाँ पे आए थे तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया और एक टीम वर्क दिखा यहाँ पे, चाहे वो क्राइम डिटेक्ट करने के मामले में या अन्य चीजों के मामले। तो अब एज ए आईजी कितनी चुनौती मानते हैं और क्या कुछ एक टीम के साथ काम करने का रहेगा? देखिए, संभाग में जो हमारे ज़िले हैं, पुलिस संभाग में 3 ज़िले पड़ते हैं, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद। तो तीनों ज़िलों में जितनी भी हमारी लोकसभा की सीटें हैं, उन सभी पे शांतिपूर्वक चुनाव कराना हमारा दायित्व है। तो जब तक टीम वर्क की तरह हम काम नहीं करेंगे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम तीनों ज़िलों की पुलिस की टीम, प्रशासन की टीमें और अन्य विभागों की टीमें जो भी चुनाव के संबंधी कार्य उनको दिए जाएँगे, उसमें पूरा अपना 100% योगदान देंगे ताकि शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। दुर्ग की जनता ने भी आपको बखूबी देखा और समझा और परखा भी, तो विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया और एसएसपी सब आईजी बन गए। तो दुर्ग की जनता और खासकर पुलिस विभाग के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दुर्ग की जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने अथाह स्नेह हमें दिया पिछले 4 महीने में। विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न कराने में हमारे दुर्ग की जनता ने हमारा पूरा साथ दिया, तो इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अभी दुर्ग जिले में ही मुख्यालय है, तो यहीं पे पदस्थ रहूँगा। तो हमारे दुर्ग के जो निवासी हैं, जो लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं, वो आगे भी हम उनके संपर्क में रहेंगे। साथ ही साथ अब बालोद और बेमेतरा जिला भी हमारे साथ जुड़ गया है। तो उनके वासियों को भी, क्योंकि पूर्व में दुर्ग जिले का ही पार्ट थे वो, तो सेम टाइप ऑफ कल्चर और सेम टाइप ऑफ बिहेवियर लोगों का रहता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ भी शांतिपूर्वक तरीके से हम रहेंगे और आगामी जो भी चैलेंजेस हैं पुलिस के, स्पेशली जो लोकसभा चुनाव है, उसको हम ईज़िली कंप्लीट कर पाएँगे। सर, एक अंतिम सवाल है, ट्रैफिक को लेकर के भी आप जमीन पे उतरे और लगातार मेहनत भी किया और वो अब मेहनत दिखाई भी दे रहा है, तो इसको किस तरह से अब आगे, चूंकि रेंज में भी आप जाएंगे, तो किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? लोकल स्तर पर जो समस्याएँ हैं, पहले उनका अध्ययन करेंगे। जैसे दुर्ग शहरी क्षेत्र है जो, उसमें ट्रैफ़िक की समस्या बड़े स्केल की रहती है, तो उसी प्रकार से बल का आवंटन भी रहता है। तो और जबकि जो छोटे ज़िले हैं, जैसे बालोद, बेमेतरा हैं, वहाँ पे आबादी के हिसाब से किस एरिया में कितने ट्रैफ़िक की क्या बल और किस तरह की इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, उस पे भी अध्ययन करेंगे। ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफ़ाई करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो सकें। और जो ट्रैफ़िक सुचारू रूप से चलाने का अभियान हमने दुर्ग शहर में चलाया था, उसको लगातार जारी रखेंगे। तो ये थे आईजी, नवपदस्थ आईजी राम गोपाल गर्ग, जिनका साफ तौर पर कहना आने वाले दिनों में एक टीम वर्क की तरह काम होगा ताकि दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जो जिला है वो शांतिपूर्ण तरीके से उसका जो भी क्रियाकलाप है वो जारी रह सके। दुर्ग से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।